मूवी की शुरुआत में हम जस्टिन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जस्टिन एयरपोर्ट पर अपने लगेज के आने का इंतजार कर रहा है क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका है और अभी तक उसका लगेज आया नहीं है। जस्टिन अपने सामान के लिए एयरपोर्ट कस्टम्स के पास शिकायत करने जा रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि उसका सूटकेस वहां पर आ गया है और वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। जस्टिन के वहां से निकलते ही हमें दिखाया जाता है कि जस्टिन का सूटकेस तो अभी भी एयरपोर्ट पर ही है और वो किसी और का सूटकेस ले गया है। कार से घर जाते वक्त जस्टिन स्मोक कर रहा होता है और साथ ही अपना मोबाइल भी चला रहा होता है, पर तभी उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है और उससे गलती से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन लग जाता है, जिससे कुछ टाइम पहले ही उसका ब्रेकअप हुआ था। जस्टिन फोन काटने की बहुत कोशिश करता है पर वो कॉल काट नहीं पाता और उसकी गर्लफ्रेंड फोन उठा लेती है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम कार्ला होता है और वो जस्टिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। दरअसल कार्ला एक ऐसी लड़की होती है जिसे सिर्फ अमीर लड़के ही पसंद आते हैं। क्योंकि अब जस्टिन अमीर नहीं होता इसलिए कार्ला उसे छोड़ देती है। इसके बाद जस्टिन घर आता है और फिर से स्मोक करने लगता है। फिर वो टाइम पास करने के लिए टीवी पर मूवीज देखता है और थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। अब जस्टिन सो ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों को ध्यान से सुनने पर उसे पता चलता है कि कोई उससे मदद मांग रहा है। जस्टिन देखता है कि वो आवाजें उसकी सूटकेस से आ रही हैं, जिसको वो अभी अभी एयरपोर्ट से लेकर आया था। जस्टिन चेक करने के लिए उस सूटकेस को जैसे ही खोलता है तो वो अंदर देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो देखता है कि उस सूटकेस के अंदर एक आदमी बंद है जिसके हाथ पैर बहुत बुरी तरह मुड़े हुए हैं। इसके अलावा वो आदमी उस सूटकेस में बंद होने के बावजूद भी जिंदा होता है। वो आदमी जस्टिन को बोलता है कि प्लीज तुम मेरा मुंह अपनी तरफ कर लो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। अब जस्टिन यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वो डरते डरते उस आदमी का मुंह अपनी तरफ घुमाता है। फिर जस्टिन उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की, तो वो आदमी उसे बताता है कि मैंने एक आदमी को बहुत ज्यादा बुरा भला बोला था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने मेरी ये हालत कर दी। वो आदमी जस्टिन को बोलता है कि प्लीज तुम मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो, पर जस्टिन उससे बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो उस आदमी को बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हारा इलाज सिर्फ हॉस्पिटल में हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। पर वो आदमी जस्टिन को बोलता है कि जिन लोगों ने मेरी ऐसी हालत करी है वो लोग हॉस्पिटल भी आ जाएंगे, इसलिए प्लीज तुम मेरी यहीं पर ही मदद कर दो, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब उस आदमी की बात मानकर जस्टिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जस्टिन उसके पास आता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर इससे उस आदमी को बहुत तेज दर्द होता है। अब जब उस आदमी को दर्द होता है तो उसके मुंह से एक कॉइन निकलता है, जिसको जस्टिन कैच कर लेता है। जस्टिन उस आदमी से जब उस कॉइन के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि उस पर और उसके पूरे परिवार पर श्राप है कि जब जब उन लोगों को दर्द होगा उनके अंदर से एक कॉइन निकलेगा, और ये कोई नॉर्मल कॉइन नहीं बल्कि सोने का कॉइन है। वो आदमी जस्टिन को बताता है कि मुझे जितना ज्यादा दर्द होगा मेरे अंदर से उतने ज्यादा ही कॉइन निकलेंगे और इस सूटकेस से निकलने में मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा, इसलिए तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो और इस दौरान जितने भी सोने के सिक्के मेरे अंदर से निकलेंगे तुम उन्हें रख लेना। अब जस्टिन इसके लिए मान जाता है, पर वो आदमी उसे बोलता है कि आज मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे पहले ही बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए तुम मुझे बाहर निकालने का काम कल करना। अब जस्टिन को उस आदमी की कई भी बातें झूठी लगती है, इसलिए अगले दिन वो उस सिक्के को चेक करवाता है और उसे पता चलता है कि ये सिक्का 24 कैरेट गोल्ड का है और शॉपकीपर उसे इस सिक्के के बदले $275 देता है। इसके बाद जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है और उसे उस सूटकेस मैन के बारे में सारी बातें बता देता है और उसे ये भी बताता है कि उस आदमी से मुझे एक सोने का सिक्का मिला जिसको बेचने पर मुझे $275 मिले। पर एलेक्स को जस्टिन की बातें झूठी लगती है, इसलिए जस्टिन उसे प्रूफ देने के लिए अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही जस्टिन देखता है कि उसके घर से कार्ला बाहर निकलती है जो बहुत गुस्से में होती है। फिर कार्ला जस्टिन को बोलती है कि तुम एक मर्डरर हो और मर्डर करके तुमने उस आदमी को सूटकेस में बंद कर दिया है। लेकिन जस्टिन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो कार्ला उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर अपना कुछ सामान लेने आई थी। इसके बाद वो तीनों घर के अंदर जाते हैं। फिर एलेक्स उस सूटकेस को खोलता है तो वो दोनों उस सूटकेस के अंदर बंद आदमी को देखकर डर जाते हैं। फिर वो आदमी उन दोनों को भी हेल्प करने के लिए बोलता है, जिसको देखकर कार्ला उस आदमी के पास आती है और उसे सूटकेस से बाहर निकालने की कोशिश करती है। पर तभी उस आदमी को बहुत तेज दर्द होता है और दर्द होने के कारण उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलने लग जाते हैं। अब ये सब देखकर जस्टिन तो नॉर्मल रहता है, पर एलेक्स और कार्ला के मन में लालच आ जाता है और वो जस्टिन को बोलते हैं कि इससे हम बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं और अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। पर जस्टिन इस सब के लिए राजी नहीं होता और बोलता है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। फिर कार्ला जस्टिन को समझाने लगती है और वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एलेक्स उस सूटकेस को उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जिस वजह से उस आदमी को बहुत तेज दर्द होता है और उसके मुंह से बहुत सारे सिक्के निकलते हैं। अब इतने सारे सिक्कों को देखकर उन तीनों के मन में ही लालच आ जाता है, पर जस्टिन उन दोनों को बोलता है कि हम इससे जल्दी ही पैसे कमाकर इसे आजाद कर देंगे और वो दोनों उसकी ये बात मान जाते हैं। अब इसके बाद से ही वो तीनों उस आदमी को हर उस तरह का टॉर्चर देते हैं जिससे उसे बहुत तेज दर्द होता है, जिससे उन लोगों के पास बहुत कम टाइम में ही सिक्कों के ढेर लग जाते हैं। अब दिन निकलते जाते हैं और ये लोग बहुत सारे सिक्कों को इकट्ठा कर लेते हैं, पर इनका लालच कम नहीं होता और वो और सिक्कों के लिए उस आदमी को शॉक देने का डिसाइड करते हैं, जिस वजह से उस आदमी को एक्सट्रीम लेवल का दर्द होता है और उसके मुंह से सिक्कों की बारिश होने लगती है।
अब जस्टिन को उस आदमी को देखकर तरस आ जाता है और वो अपने दोस्तों को बोलता है कि अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस आदमी को और ज्यादा शॉक दिया तो वो मर जाएगा। पर वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और उसे और भी एक्सट्रीम लेवल का शॉक देने लगते हैं। पर तभी जस्टिन उन्हें बोलता है कि अगर उन लोगों ने ये सब बंद नहीं किया तो वो पुलिस को फोन कर देगा, और इसी के साथ वो पुलिस को फोन करने लगता है। लेकिन तभी कार्ला उसके पास आती है और एक हथौड़े से उसका फोन तोड़ देती है, और फिर उसी हथौड़े को वो जस्टिन के सर पर मार देती है, जिसके कारण उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। फिर जस्टिन कमरे से बाहर निकलता है और कार्ला उसको मारने के लिए उसके पीछे जाती है, पर जस्टिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर एलेक्स और कार्ला डिसाइड करते हैं कि अब हम इस आदमी को एक्सट्रीम लेवल का शॉक देंगे और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पैसा आज ही कमा लेंगे। पर उनके ऐसा बोलते ही वो सूटकेस मैन उन पर हंसने लगता है और उनको बोलता है कि अब इस सूटकेस में रहने की बारी तुम्हारी है। और तभी हम देखते हैं कि उस सूटकेस के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है, जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर 2 सूटकेस निकालता है, जिसके अंदर वो उन दोनों को डाल देता है। अब इसके कुछ दिनों बाद हम जस्टिन को देखते हैं, जो एक हॉस्पिटल में होता है और अब वो ठीक होता है। फिर जस्टिन को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास एक लेटर रखा हुआ है, जिस पर लिखा होता है कि जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद हम उसी सूटकेस मैन को देखते हैं, जो बिल्कुल ठीक होता है। फिर वो आदमी उन दोनों सूटकेस को निकालता है, जिसमें एलेक्स और कार्ला बंद होते हैं। अब ये सूटकेस किसी और के पास जाएंगे और तब ये देखा जाएगा कि उसका लालच कितना एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।